बार ऐसा हुआ कि सीए सरकार को कहा कि ये जो वित्त मंत्री है घटिया वित्त मंत्री है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सीएजी का आरोप है। आरोप नहीं है, लिखित में है। सीएजी की जो रिपोर्ट आई अभी 3 दिन पहले, उसमें कहा गया कि 23-24 का जो बजट है उसके अंतर्गत इस सरकार ने जो निर्णय लिए, जो प्रावधान किए, बढ़ा के किए, खर्चा 64% किया और घटिया प्रबंधन के अनुसार पूरी व्यवस्था जमाई। मतलब एक वित्त मंत्री को हमारी सीएजी की रिपोर्ट ने ये कहा कि ये घटिया वित्त मंत्री है। मेरा आरोप नहीं है। इस नाते में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकारी एजेंसी है जो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा रखती है, उसका मूल्यांकन करती है, उसका निरीक्षण करती है और पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक के सामने लेके आती है ये बात कि इस साल किस तरीके से सरकार ने काम किया पिछला वित्त वर्ष में। तो सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार केक की रिपोर्ट में बीजेपी ने कितना बवंडर मचाया, कोयले में कितना मचाया, कितना उन्होंने जो अलग अलग तरह की जो 2013-14 के पहले केंद्र के लिए किस तरीके की सीएजी रिपोर्ट का आधार बनाया था, वही सीएजी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश की है। तो उनने ये कहा कि ये सिर्फ करप्शन करने के लिए बजट को बढ़ाकर, कर्ज लेने के लिए बजट को बढ़ाकर इस तरीके से बताया जाता और वित्त मंत्री के कामकाज को घटिया बताया। इसका मतलब है उनका इस्तीफा होना चाहिए। यही वित्त मंत्री थे जिनके शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, पर वित्त मंत्री तो यही थे। तो वित्त मंत्री जी केक कहता है, केक की रिपोर्ट कहती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर ये इस्तीफा नहीं दे, आप में थोड़ी नैतिकता हो तो आप इनका बर्खास्त कर देना चाहिए वित्त मंत्री। अब चूंकि केक की रिपोर्ट का पूरा आधार आप लोगों के सामने है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, पर एक पैरा में पढ़ के बताना चाहता हूं। केक के वित्त वर्ष 2023-24 के अनुदान की मांगे, टोटल ग्रांट और विनियोग के बीच भारी अंतर है और बचत को घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। घटिया प्रबंधन का नमूना बताया गया है। इसका मतलब है कि आपका असली चेहरा केक ने बता दिया है। ये सब बजट की पूरी कहानी अपनी जगह हो सकती है, पर अगर आपने 3,65,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन किया तो आपने पिछले आपके घोषणा पत्र में कहा था हम किसानों के लिए 2700 और 3100 धान का और गेहूं का दाम देंगे, उसका प्रोविजन क्यों नहीं किया? आपने कहा था आईआईटी और एआईएमएस की तर्ज पर इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया था, उसके लिए जिक्र क्यों नहीं किया? आपने 6 नए, आपका घोषणा पत्र है बीजेपी का जिसमें अभी 6 महीने पहले वो विधानसभा का चुनाव जीत के आए हैं, 6 नए एक्सप्रेसवे निर्माण की घोषणा की थी, उस पे एक पैसा भी क्यों नहीं लिया गया? आप ये बताओ कि गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा का वादा था, उसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं किया गया? मुफ्त शिक्षा क्या हुआ उसका? लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे, बजट में 40,000 करोड़ रुपए रखे हैं, 3,000 देने का वादा था। ये एक साल में 40,000 करोड़ रुपए का कहां से पक्के मकान आएंगे, कहां से उन